हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, और इस क्लास में हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन देखेंगे और इसके साथ साथ ही हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, अब कीटोन को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका, और सिंपल तरीके से हमको क्या मिलेगा, सीधी बात ध्यान से समझिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सिंपल तरीके से आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और दूसरा कुछ अनोखा काम करोगे, यानी स्पेशल करोगे, और स्पेशल करने से जब आप कीटोन का क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, तब आपको क्या मिलेगा, आपको हैलो फॉर्म नजर आएगा। क्या मिलेगा, हैलो फॉर्म। याद रखेंगे सिंपल तरीके से, मतलब जनरली जैसे सबका होता है ऑक्सीडेशन, जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ था वैसे इसका कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन अगर कुछ स्पेशल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हैलो फॉर्म मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। बस दो पढ़ने हैं, 5 मिनट का खेल है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल तरीके से। अब सिंपल तरीके में क्या होगा, सिंपल तरीके में हम क्या लेंगे सर, वही लेंगे HNO3 ले लेते हैं, KMNO4 ले लेते हैं, K2Cr2O7 ले लेते हैं, K2Cr2O7 ले लेते हैं, और उसके बाद कोई भी क्रोमिक एसिड लेते हैं। ठीक है, क्रोमिक एसिड, ये चारों के चारों अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लेंगे तब सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ध्यान देंगे सिंपल तरीके में हमेशा क्या होता है, सिंपल तरीके में जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, ब्रेक होता है। क्या होता है, सिंपल तरीके से अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं कीटोन का तो जाहिर सी बात है कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। याद रख लीजिएगा इसको, क्या मैंने बोला कि कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा। ठीक है, इसमें यही होता है। तो इस ब्रेकिंग पॉइंट को बोला जाता है क्लीवेज बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्लीवेज बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं और वहां पे आप समझ पाओगे। पहले हम सिंपल तरीका देख रहे हैं, ठीक है ना, बाद में भी स्पेशल तरीका देखेंगे। तो मिलिए हम यहाँ पे लेंगे CH3, C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H। यही होगा, है ना, कि हो चुका है। देखिए 3 2 5 ज्यादा हो जाएगा ना, बस यही तो होगा, सिंपल यही होगा। अब मिलिए हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में के प्रेजेंस में। तो अब हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इन सबको यूज कर रहे हैं, है ना। अगर हम इन सबको यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे KMNO4 ले लिया, तो KMNO4 के लेने के साथ साथ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। अब यहाँ पे जब ब्रेक होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इस CH3 को यहीं पे ना रोके, चाहे रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिंपल समझो। ठीक है, तो जब ब्रेक करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे इसको बड़े अच्छे से फील कर लेना, यहाँ पे 2 तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा। कितने तरीके से, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको कंपोनेंट नजर आएगा। एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एसिड बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, अभी आपको समझाऊंगा बाद में। यहाँ पे RCOOH बनेगा, और यहाँ पे भी RCOOH बनेगा, सीधा सीधा मैंने लिख दिया। क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, तो मेनली सिंपल तरीके में यही होता है। कैसे हुआ ये अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा, लेकिन सिंपल फॉर्मेट क्या है इसका, यही है कि मेनली कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हुए नजर आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है। अब इस चीज को थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करता हूं मैं, तो पहले इसको आप नोट करिए, बताएं। चलिए अब सिंपल वे में इसको समझाता हूं मैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था CH3। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, KMNO4 ले लिया है, और यहाँ पे इसको हीट करूंगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे टूटेगा, टूटने के बाद क्या बनाएगा, CH3 C डबल OH, और यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगेन HCOOH बनेगा। ये क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है इसके अंदर, तो एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, और ये क्या है, ये मेथेनोइक एसिड है ना।
मेथेनोइक एसिड है। और मेनली ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, अब क्या हुआ है तो सिंपल वे में समझो, सिंपल वे में क्या हुआ भाई, जाहिर सी बात है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो दो पार्ट होगा कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहीं पे नजर आ रही है कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ओके, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला इधर, वो वाला उधर। अब किसके पास क्या ऐड हुआ ये भी थोड़ा देख लो। मेनली यहाँ पे CH3C अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COO ऐसे ही रहेगा। अब मेनली यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, चूंकि यहाँ पे इसका बॉन्ड खाली था, बड़े अच्छे से देखते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या था, बॉन्ड खाली था, और ऐसे यहाँ पे CH3 निकला है तो इसका भी क्या है, खाली है। ठीक है ना। वैसे भी मैं समझा सकता हूँ कि सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इस वाले को दे सकता हूँ, मतलब सिंपली अगर देखा जाए बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये इसको पूरा का पूरा ले सकता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आया ना। यहाँ पे माइनस चार्ज आने के, अच्छा एक माइनस चार्ज को छोड़ो, यहाँ पे सिंपल समझो कि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए है। ठीक है ना, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए है। अब होगा क्या कि इसको क्या चाहिए कि ये क्या बना दे, इसको क्या मिल जाए कि ये क्या बना देगा, HCOOH क्या दे दोगे तो बना देगा। सर CH3 इसके पास है, मतलब 2 H ऑलरेडी है, केवल एक O और एक H की जरूरत, सॉरी सिंपल और सिंपल एक O की जरूरत है, और यहाँ से H को निकाल दोगे तब बनेगा, है ना। दैट मीन्स इस CH3 के अंदर क्या ऐड हो रहा होगा भाई, CH3 से ध्यान से देखिएगा तो डबल O ऐड हो रहा है, यानी क्या ऐड हो रहा है, एक्चुअल में O2 ऐड हो रहा है। सब समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। O2 ऐड हो रहा है और यहाँ से एक H निकल रहा है ना, तभी तो जाके बनेगा, क्योंकि 2 H है, दो O है और एक C है। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे OH ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, OH। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या ऐसा आया होगा जिसके कारण ये पूरा खेल चला होगा, बता सकते हैं। यहाँ पे OH ऐड हो रहा है और यहाँ पे O2 ऐड हो रहा है। भाई मैंने आपके सामने केमिकल रिएक्शन रख दिया है, अब केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे ये भी तो आप पता लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पता कैसे लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी क्या आया हुआ है, सॉरी यहाँ पे पहले क्या था, अगर देखा जाए टूटा है तो यहाँ से CH3 निकला होगा, और ये CH3 कन्वर्ट हुआ है HCOOH में, और ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, CH3COOH में हुआ है। तो इसमें क्या जुड़ा है और इसमें क्या जुड़ा है, जब ये आप पकड़ लोगे तो फिर मैकेनिज्म आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर इसमें जुड़ा है O2 और इसमें क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, OH और O2 जैसा कौन सा कंपाउंड होता है, OH और O2 कौन सा कंपाउंड है, H2O, यही तो है, H2O ही तो होगा, हाँ या ना। अब H2O लेके आओगे तभी तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ है वाटर का, है ना। मेनली ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके पास भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसके पास भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों के पास ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और ऑक्सीजन का एडिशन ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो सिंपल यहाँ पे H2O आ रहा है और उस H2O से क्या निकल के जा रहा है, इस H2O से निकल के जा रहा है ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन इनके साथ ऐड हो रहा है, और ऐड होने के बाद ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चल रहा है ना। अगर मैं आपको और डीप में समझाऊं तो आप जानते हो कि KMNO4 जो होता है, KMNO4 अगर हम इसको किस मीडियम में रखते हैं, एसिडिक मीडियम में रखते हैं, तो ये क्या पैदा करता है, नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है कि नहीं करता है, नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है। साथ साथ यहाँ से क्या होगा कि प्लस आयन निकलेगा, हाँ या ना, फिर MnO2 बनेगा, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, H2O बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आपने पढ़ा होगा, ये जब आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, KMNO4 के बारे में पढ़ा होगा, तो KMNO4 के बारे में बताया जाता है कि जब KMNO4 को मैं एसिडिक मीडियम के अंदर डालूंगा तो नेसेंट ऑक्सीजन पैदा होगा, K+ आयन बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O पैदा होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, सब कुछ यहीं से आया है, ये जो आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ से ये सब आएंगे, तो ये सब कुछ कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, समझ में आया ना, यहाँ से सब कुछ आया है। क्या क्या, H2O यहीं से मिल गया है, नेसेंट ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन का एडिशन आपको दिख रहा है वो भी कहाँ से हो गया है, यहीं से हो गया है। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि KMNO4 कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे चीजें चल रही हैं, इसमें तो बस आपको याद रख लेना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। मैकेनिज्म तो पूछा भी नहीं है, मैकेनिज्म बताने की जरूरत भी नहीं है, और मैकेनिज्म आप समझ भी रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी जैसे ये होता है ना कि अब KMNO4 को ला के रखे तो फिर इसके साथ सर इसके पास केवल एक O था, तो अभी देखिए 2 और 2 4 O आ गए, तो कहाँ से आए, तो इसका कारण कौन है, KMNO4। कैसे समझ में आ रहा है ना, यहाँ से आप देख लीजिएगा, KMNO4 की ये प्रॉपर्टी है, मतलब हमेशा ये स्प्लिट होता है तो ऐसे होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो। अब मान लीजिए कोई और दूसरा हमको दे दे, कोई दूसरा अगर हमको दे देता, ये तो सिंपल रिएक्शन था, अगर कोई हमको दूसरा
कीटोन दे दे और उसका हमको क्या कराना हो, अगर हमको उसका ऑक्सीडेशन कराना हो, जैसे यहाँ पे हमको दे दे C2H5 COO, फिर यहाँ पे दे दे हमको CH3, और क्या इसका आप क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। सिंपल ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ तो मतलब KMnO4 होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पे क्या बनेगा, बता सकते हैं? हाँ या ना? सिंपल है, हमेशा ये वाला निकल लेगा और ये वाला छूट जाएगा। हमेशा यहाँ वाला बॉन्ड आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। हमेशा यहाँ वाला बॉन्ड आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। किस वाले से, जो कार्बन के साथ, मतलब देखो जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, उसी को आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना। चाहे इस वाले को ब्रेक करो चाहे इस वाले को ब्रेक करो, बात वही बनेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अभी आपको कहाँ से, ये मान लो पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है, तो किसके किसके बीच में क्लीवेज हो रहा है सर, दूसरे और तीसरे के बीच में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है ना। तो क्लीवेज बिटवीन 2 and 3 मतलब दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज होगा तो जाहिर सी बात है C2H5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH, ठीक है। और यहाँ से CH3 निकला है तो यहाँ पे CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 है तो CH3 कन्वर्ट हो जाएगा C डबल OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या सॉरी एक्चुअल में यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल OH और यहाँ पे H, ठीक है। CH3 ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू HCOOH, ठीक है, समझ में आया? क्या इसमें कोई दुविधा नहीं? तो इस तरीके से हमको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगेन क्या है, कीटोन है, और यहाँ पे फिर क्या बन गया, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। इसी का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। फॉर्मेट क्या दिया है, थोड़ा ध्यान देंगे, फॉर्मेट क्या दिया है एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। मैं एक बार फॉर्मेट यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है, R है, और यहाँ पे सिंपली क्या है, CH2 है। जब यहाँ पे R रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे CH2 रहेगा, और ये CH2 किससे कनेक्टेड है सर, डबल बॉन्ड इससे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फिर CH2 है, फिर यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है ना। अब ये R और R क्या हो सकते हैं, चेंज, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो, मतलब इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ भी बहुत सारे कार्बन जुड़े हैं, और ऐसे ही इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ भी बहुत सारे कार्बन अगर जुड़े हुए हों, और हम इनका क्या करा रहे हैं, अगर हम इनका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, अगर हम इनका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो अगर हम इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहली चीज तो ये ध्यान देना कि क्या बनेगा, ये R और इस पूरे को, चूंकि यहाँ से टूटेगा, क्लीवेज यहीं से होगा, क्लीवेज यहाँ पे होगा ना, क्लीवेज हमेशा कार्बन और उसके साथ वाले कार्बन के साथ होगा, उस R के साथ नहीं होगा। तो मेनली यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा, ये वाला पोर्शन, देखो इसको मैं R मान रहा हूँ, इसको R डैश मान रहा हूँ, तो ये वाला जो होगा वो क्या बनाएगा, RCOOH, क्या बनाएगा, RCOOH बनाएगा, ठीक है। ये RCOOH के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ये वाला पूरा का पूरा क्या बनाएगा, तो ये वाला पूरा का पूरा ये R डैश है और CH2COOH बनाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन के बाद ये मिलेगा हमको, मतलब ये रहेगा बस यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा ना, बाकी सब कुछ ऐसे ही बनेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और इसके साथ R जुड़ा रहेगा। क्लियर है? तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको सिंपली ऑक्सीडेशन कराना है कीटोन का। क्लियर है? बिल्कुल, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब हम अगेन देखेंगे कीटोन का ऑक्सीडेशन, बट थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे। मैंने बोला ना स्पेशल केस है ये, और इस स्पेशल केस में कुछ हम स्पेशल करेंगे, और स्पेशल करने से हमारे सामने क्या आएगा, हेलो फॉर्म पैदा होता हुआ नजर आएगा। हेलो फॉर्म मतलब CH3 सॉरी CHX3 ओके, CHX3 बनेगा। तो स्पेशल केस क्या है कि हेलो फॉर्म पैदा होगा, यानी CHX3 होगा। मतलब हमको क्या करना है, कीटोन लेना है। अब कीटोन के साथ स्पेशल क्या करना है ये देखना। तो हम यहाँ पे लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उसके साथ कोई हाइड्रोजन लेंगे, किसी हाइड्रोजन को लेंगे। हाइड्रोजन हमेशा X2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब हम लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले बड़े अच्छे से ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। फिर H2O तो बनना ही बनना है, फिर उसके साथ साथ क्या बनना है, तो उसके साथ साथ बनना है सोडियम हाइलाइड। समझ में आ रहा है, सोडियम एसीटेट, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, H2O, फिर सोडियम हाइलाइड, और मेन हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हेलो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म बनेगा, ठीक है। अगेन मैं मिटा के फिर से बता रहा हूं आपको।
फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जब रिएक्शन होगा, जब भी रिएक्शन अकर होगा, मतलब कीटोन के साथ अगर आप क्या कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो और उस केस में आप किसको बुला रहे हो, हाइड्रोजन को बुला रहे हो, तो उस केस में क्या पैदा होगा, तो सबसे पहले सोडियम एसीटेट पैदा होगा। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO Na, है ना। उसके साथ साथ फिर क्या पैदा होगा, फिर NaX पैदा होगा। उसके साथ साथ और क्या पैदा होगा, तो CH(X3) पैदा होगा। उसके साथ साथ H2O पैदा होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो। क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं मैं कीटोन को, लेकिन यहां पे एक शर्त रखी गई है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये हेलोफॉर्म को प्रोड्यूस करने का कंडीशन ये है कि हमेशा हमेशा कीटोन के साथ एक मेथाइल जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ये ऑक्सीडेशन का खेल तभी चलेगा जब मान लो ये COO है ना। कीटोन का मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कार्बोनिल ग्रुप में जो कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। अब इसके दोनों ओर क्या होते हैं, R जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इसमें से एक R 100% फिक्स कर दिया इसने, वो CH3 होगा। समझ में आ रहा है, मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। एक साइड क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। बाकी अब तुम कुछ भी रखो, लेकिन एक मिथाइल होना चाहिए, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे COO इधर CH3 रख दिया, इधर R रख दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मिथाइल होना चाहिए। ठीक है ना, तभी जाके ये रिएक्शन हो पाएगा, तभी हेलो फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, हेलो फॉर्मेशन तभी क्लियर हो पाएगा, तभी कंफर्म हो पाएगा जब हमारे कीटोन के पास एक साइड में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं आगे दिखा रहा हूं और आगे आप देख पाओगे और समझ भी पाओगे। तो पहले मैं मिटा के यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने कोई कीटोन लिया, यहाँ पे COO, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे क्या है, C2H5 है। फिर यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे X2 मतलब मैंने यहाँ पे I2 ले लिया। ठीक है ना, I2 ले लिया, ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराऊंगा मैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। यहाँ से सबसे पहले क्या बन जाएगा, CH3COO Na, इसको निपटा दिया, हटा दो। ठीक है, उसके बाद फिर देखना, उसके बाद क्या बना है, उसके बाद NaI बनेगा। क्या बनेगा, NaI बनेगा। उसके बाद फिर क्या बनेगा, उसके बाद H2O बनेगा और फिर हमारा मेन कंपोनेंट नजर आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, CHI3। ऐसे हम देख रहे हैं, है ना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज आपने क्या किया है, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड कहीं भी मेथाइल नहीं लिया है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप रट के मत जाइएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। C2H5 नहीं होना चाहिए, एक साइड CH3 होगा तभी जाके ये पूरा खेल हो पाएगा। ओके, अब CH3 रख दिया तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज आपने अगर रखा होता, चलिए यहाँ पे रहने दो, अगर आपने यहाँ पे रखा होता C2H5C डबल बॉन्ड O C2H5 इधर भी रखा होता, C2H5 और यहाँ पे NaOH और यहाँ पे I2। अब आपने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कराया। क्या कराया, ऑक्सीडेशन, तो आंसर में मिलेगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि इसकी जो पहली कंडीशन थी, प्राइमरी कंडीशन आपने मानी ही नहीं। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप आपने लिया है वहाँ पे एक मिथाइल होना जरूरी है। ठीक है, तभी जाके आइडो फॉर्म होगा। ठीक, अब ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, सबका नाम आपको पता ही होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडो फॉर्म बोलेंगे, है ना। हेलो फॉर्म मतलब आइडो फॉर्म। और CHI3 का येलो कलर होता है, येलो कलर की आपको PPT देखने के लिए मिलेगी इस रिएक्शन के बाद। ठीक है ना, PPT आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे रिएक्शन होगा, कैसे हेलो फॉर्म होगा। क्या सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन होगा, नहीं। अब I2 के जगह पे कुछ भी रख लो, I2 की जगह पे आप कुछ भी रख लो, आपको सब कुछ मिलते जाएगा और आप समझ जाओगे। ठीक है ना। अब आप कर लेंगे रिएक्शन, तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन कराते हैं। अच्छा चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूँ, एक और देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 COO C2H5, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है NaOH
फिर मैंने ले लिया है यहाँ पे Br2, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने के बाद क्या मिलेगा, सबसे पहले अपना वाला निकाल लेते हैं CHBr3, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा CH3COONA, फिर H2O और फिर क्या मिलेगा NaBr, ठीक है, आया ना। ये पूरा का पूरा बन जाएगा, क्लियर है। अब ये क्या है, ये है ब्रोमोफॉर्म, ये है एसिटिक सोडियम एसीटेट, और ये क्या है पानी, और ये सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या है सोडियम ब्रोमाइड, क्या नाम लिखने की जरूरत है नहीं, ये इतना इतना तो आप जानते होंगे। तो इस तरीके से कीटोन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें रिडक्शन देखना है। किसका रिडक्शन देखना है, एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। ये भी एक छोटी सी क्लास है, उसको भी हम देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए।